समाजवादी पार्टी का गुर्जर वोट बैंक पर फोकस। सपा मुस्लिम प्लस गुर्जर का खेलेगी खेल। पश्चिमी यूपी में गुर्जर कई सीटों पर निर्णायक, दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। अभी चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मिशन 2027 शुरू कर दिया है। इस मिशन की शुरुआत वे पश्चिमी यूपी से कर रहे हैं, जहां वे गुर्जर समुदाय के वोटों पर खास फोकस कर रहे हैं। अचानक गुर्जर वोटों पर फोकस क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, कैराना में सपा का पुराना कोर वोट बैंक मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय रहा है। यहां यादव वोटर्स बहुत कम हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर बीजेपी को टक्कर दी, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। इसलिए अखिलेश यादव समझ गए हैं, सिर्फ मुस्लिम वोटों से बीजेपी आरएलडी गठबंधन को हराना मुश्किल है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब नए समीकरण बना रही है। मुस्लिम प्लस गुर्जर। गुर्जर समुदाय पश्चिमी यूपी में काफी प्रभावशाली है। कई विधानसभा सीटों पर उनके 20,000 से 70,000 तक वोट हैं। ये वोट निर्णायक भूमिका हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि गुर्जर वोटों को साध कर बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। दादरी रैली मिशन 2027 का बड़ा आगाज। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव अभियान की शुरुआत नोएडा के दादरी से करने का फैसला लिया है, जहां 29 मार्च को एक बड़ी रैली होगी, जिसका नाम समाजवादी समानता भाईचारा रैली है। यह रैली गुर्जर समुदाय की ओर से आयोजित की जा रही है और इसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नोएडा जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने बताया कि इस रैली में सभी समुदायों को बुलाया गया है, लेकिन गुर्जर लोग बड़ी संख्या में आएंगे। रैली का मकसद हिंदू मुस्लिम के बीच मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बनी खाई को पाटना, भाईचारा बढ़ाना और समाजवादी पार्टी की सियासी केमिस्ट्री को बढ़ाना है। नोएडा गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ है, इसलिए यहां से शुरुआत कर समाजवादी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक को सेंध लगाना चाहती है। पिछले साल से तैयारी शुरू हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा गुर्जर समुदाय पर फोकस कर रही है। अखिलेश यादव ने दिल्ली से गुर्जर चौपाल का आगाज किया था, जिसकी जिम्मेदारी राजकुमार भाटी को दी गई थी। इन चौपालों में पश्चिमी यूपी के उन इलाकों में जाकर गुर्जर समाज को जोड़ा गया, जहां उनकी संख्या अच्छी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने गुर्जर समाज को सिर्फ ठगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक भी गुर्जर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी गुर्जर समाज को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के एजेंडे से जोड़ रही है और सामाजिक न्याय का संदेश दे रही है। समाजवादी पार्टी के गुर्जर चेहरे और दूसरे प्लान। सपा अब गुर्जर समाज के कई चेहरों को आगे बढ़ा रही है, जैसे विधायक अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, मुखिया गुर्जर, सांसद इकरा हसन। मेरठ के मवाना में अखिलेश ने गुर्जर शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण किया, जो गुर्जर समाज को संदेश देने का एक तरीका था। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ गुर्जर ही नहीं, दलित वोट बैंक पर भी अपनी नजर बनाई हुई है। 15 मार्च को काशीराम की जयंती पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। पश्चिमी यूपी में जाट नेताओं जैसे हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर और समरपाल सिंह अमरोहा को भी फ्री हैंड दिया गया है। मुलायम सिंह यादव का पुराना फॉर्मूला। मुलायम सिंह यादव के समय में पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी की कमान गुर्जर नेता रामशरण दास के हाथ में थी। उनके बाद राम सकल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं को साथ रखा गया। मुस्लिम गुर्जर समीकरण में समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। अब अखिलेश उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव। अखिलेश यादव जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी मजबूत है, लेकिन गुर्जर जैसे प्रभावशाली समुदाय को साध कर समीकरण पलटा जा सकता है। दादरी रैली से वे भाईचारे का संदेश देकर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाना चाहते हैं और बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं। यह मिशन 2027 की शुरुआत है, जहां समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत कर वापसी करने की कोशिश में है। आने वाले महीनों में ऐसी और रैलियां होंगी और राजनीतिक घमासान बढ़ेगा।